नमस्कार, मैं इंजीनियर और आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्सपेक्टिव। आज बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? और जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आर्टिकल 25 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 25। ये आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल 25 की बात आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये आर्टिकल 25 है क्या? आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ये आपको आज़ादी देता है, आपके अंतरात्मा को, कि आप यदि किसी चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रैक्टिस करें, नहीं करना चाहते हैं नहीं करें। लेकिन इसको किसी दूसरे संदर्भ में हमारे देश में इसकी व्याख्या की जाती है। उदाहरण के तौर पे इसको साधारण भाषा में जैसे समझाऊं तो संविधान मुझे आज़ादी देता है कि मैं नवरात्रि करूं ना करूं। यदि नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर ना तो मेरा परिवार, ना तो मेरा समाज, ना ही मेरा धर्म, नहीं मेरा राज्य, नहीं मेरा देश मेरे ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है, मुझे उसके ऊपर प्रताड़ित कर सकता है। ये मेरा इंडिविजुअल फ्रीडम है। अब आर्टिकल 44 पे आते हैं। आर्टिकल 44 क्या है? आर्टिकल 44 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि संविधान सभा में जब बहस हुई तो इस पर सहमति नहीं बनी, इसीलिए इसको डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 44 में इंक्लूड किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि देश में रहने वाले हर एक नागरिक के ऊपर एक समान कानून बनना चाहिए, समान कानून होना चाहिए। अब वेस्टर्न कंट्री जितने भी हैं, जो भी डेवलप्ड इकॉनमी है, जहाँ पे लोग लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, उन देशों में यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी हर एक देश में होनी चाहिए। आप किसी देश में दो व्यक्ति के ऊपर डिफरेंट लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके व्यवस्था में कमी है, उस व्यवस्था की कमी को दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी समझना चाहिए कि जो सुधार होता है, सुधार एक सतत प्रक्रिया है, सुधार एक दिनों का विषय नहीं है। उदाहरण के तौर पे जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना तो उससे पहले संविधान सभा में 1949 में इस पर बहस हुई, बड़ी लंबी बहस हुई। 28 स्पीकर जो थे इसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने, जिसमें से 23 स्पीकरों ने इसका विरोध किया, हिंदू मैरिज एक्ट का। अब हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है, मैं छोटे छोटे बताऊं कि इसमें आपको डिवोर्स का अधिकार मिलता है, आपको इनहेरिटेंस का अधिकार मिलता है, पॉलिगमी जो बहुविवाह है, बहुविवाह सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुविवाह। आप बताइए कि किसी पुरुष को अधिकार हो कि वो 3-4 शादी कर ले, वो एक व्यवस्था थी, एक स्टोन एज सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। अब भगवान कृष्ण के समय में क्या हुआ वो आज प्रैक्टिस में नहीं हो सकता है ना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि चेंज इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। बदलाव जो है वो संसार का नियम है। इट कैन नॉट बी स्टैटिक, नथिंग कैन बी स्टैटिक, चेंज इज पैरामाउंट। तो आपको बदलाव को स्वीकार करना होगा। आप कहेंगे कि नहीं, मेरे पैगंबर के इतनी शादी किया था तो मैं भी करूंगा, ये मुझे अधिकार मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए। एक यदि देश में यूनिफॉर्मिटी की बात होनी चाहिए, देश में हर एक व्यक्ति के ऊपर। आप अमेरिका में जाके तो ऐसा नहीं कर सकते, आप इंग्लैंड में जाके, आप फ्रांस में जाके नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो बेहूदी नीति है इस देश में आज भी है, क्योंकि राजनेता चाहते नहीं कि सुधार हो, तो महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित इनहेरिटेंस का अधिकार क्या है? इनहेरिटेंस, उसको प्रॉपर्टी में भी की बात होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी में क्या अधिकार मिलता है। आज किसी समाज में 100 में से 70 लोग यदि अशिक्षित है, 70-75% महिला अशिक्षित है, तो क्यों अशिक्षित है? क्योंकि आपने उनको अधिकार ही नहीं दिया। जब तक आप अधिकार नहीं दोगे तब तक सुधार हो ही नहीं सकता। समाज का सुधार तभी संभव है जब आप लोगों को बराबरी का अधिकार देते हो। महिलाओं की क्या, हिंदू समाज में क्या स्थिति थी? लोग चर्चा बहुत करते हैं हिंदू समाज में क्या स्थिति थी, लेकिन एक अधिकार दिया, संविधान ने अधिकार दिया। आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही है, हर एक क्षेत्र में अच्छा योगदान दे रही हैं। तो देश तभी बढ़ सकता है जब देश के हर एक नागरिक, इसमें जेंडर बायसनेस नहीं हो, कास्ट बायसनेस नहीं हो, रिलीजन बायसनेस नहीं हो, उसको लिटरेसी हो। लिटरेसी को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं
और आज के समय में जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, पॉलीगमी खत्म हो, ये जो हलाला है हलाला खत्म हो, ये विषय है। और इस विषय पे पता नहीं क्यों देश के जो लोग हैं जो इक्वालिटी की बात करते हैं वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों उनको वोट बैंक के कारण बोलने में परेशानी है। ये चीज़ देश के लोगों को सोचना होगा, इस पर एक बहस होनी चाहिए। अभी शिवपाल यादव जो प्रगतिशील पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने बयान दिया, मुझे पता नहीं था, उन्होंने बयान दिया कि 1967 के चुनाव में राम मनोहर लोहिया ने इसकी बात की थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। आप एक बहुत बड़े वर्ग को उसके अधिकार से यदि वंचित कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। उनमें लिटरेसी को बढ़ाने का कार्यक्रम चलाना चाहिए, उनको इक्वालिटी देनी चाहिए ताकि प्रॉस्पेरिटी समाज में आए। और विदाउट प्रॉस्पेरिटी की आपका 25% 20% आबादी जो है वो यदि वो बॉटम ऑफ पिरामिड रहेगा, वो कभी शिक्षित ही नहीं होगा, बॉटम ऑफ पिरामिड रहेगा, वो किसी क्षेत्र में अच्छा नहीं करेगा, तो देश तो कभी डेवलप ही नहीं हो सकता है। इसीलिए देश के डेवलपमेंट के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, यूनिफॉर्मिटी जरूरी है, इक्वालिटी जरूरी है। धन्यवाद।